डियर चिल्ड्रन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास थर्ड फ्रॉम योर बुक ग्रामर पाथवेज from Riddhi series, and it is published by Children's Voice Publication. So today's new chapter is chapter 15, the adverb. आज हम बच्चों सीखेंगे एडवर्ब्स के बारे में, यानी कि एडवर्ब क्या होती है। In the previous classes we have understood about tenses. हमने देखे थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर टेंसेस, नेगेटिव टेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडवर्ब। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एडवर्ब क्या होती हैं। सो बेसिकली एडवर्ब्स क्या करती हैं, हमें वर्ब्स के बारे में कुछ ज़्यादा बताती हैं। बेसिकली एडवर्ब एड्स फ्यू मीनिंग्स टू द वर्ब, और हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन कैसे होता है, ऑलराइट, और कब होता है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द एडवर्ब विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। सो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स गिवन हैं और साथ में आपको कुछ सेंटेंसेस भी गिवन हैं। लेट्स रीड द सेंटेंसेस फास्ट। द बॉय रन्स, यानी कि बॉय क्या करता है, रन करता है। बट हाउ एन एक्शन इज हैपनिंग, वो कौन बताता है हमें, एडवर्ब बताती है। नाउ द बॉय रन्स क्विकली, बॉय कैसे रन करता है, बहुत ही क्विकली रन करता है। नेक्स्ट, द गर्ल वीप्स, द गर्ल वीप्स बिटरली, यानी कि जो लड़की है, यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं एक छोटी सी क्यूट सी गर्ल की इमेज गिवन है। तो सेंटेंस में क्या दिखाया हुआ है, जो लड़की है वो बहुत तेज तेज या फिर बहुत दुख के साथ रोती है। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड है बिटरली, वो क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब बेसिकली टेलिंग अस हाउ एन एक्शन इज हैपनिंग। इन द नेक्स्ट पिक्चर द ओल्ड मैन वॉक्स, जो ओल्ड मैन यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, वो क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, यानी कि द ओल्ड मैन वॉक्स, ओल्ड मैन वॉक करते हैं। अब वो कैसे वॉक करते हैं, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड स्लोली है वो क्या है बच्चों, एडवर्ब है, जो हमें ये बता रही है कि वो कैसे वॉक करते हैं, वो बहुत ही फास्ट वॉक करते हैं या फिर बहुत ही स्लो वॉक करते हैं। नाउ द विमेन स्पीक्स, यहाँ पर जो वुमेन है वो क्या करती है, विमेन स्पीक्स। नाउ हाउ शी स्पीक्स, द विमेन स्पीक्स लाउडली, विमेन बहुत तेज बोलती है। द सोल्जर्स फाइट, सोल्जर्स क्या करते हैं बच्चों, फाइट करते हैं। नाउ द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, वो कैसे फाइट करते हैं, बहुत ब्रेवली फाइट करते हैं। नाउ इन दीज सेंटेंसेस, इन सभी सेंटेंसेस में द वर्ड्स क्विकली, बिटरली, स्लोली, पोलाइटली एंड ब्रेवली आर एडवर्ब्स। जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको गिवन हैं वो क्या है, एडवर्ब्स हैं। द वर्ड क्विकली टेल्स अस हाउ द बॉय रन्स, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में क्विकली क्या बताता है कि बॉय कैसे रन करता है, बहुत ही क्विकली रन करता है, स्लो रन करता है या फास्ट रन करता है। तो क्विकली बताता है कि बॉय बहुत क्विकली रन करता है। द वर्ड बिटरली टेल्स अस हाउ द गर्ल वीप्स,
बिटरली हमें बच्चों क्या बताता है कि जो गर्ल है वो कैसे रोती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। नाउ द वर्ड स्लोली टेल्स अस हाउ द ओल्ड मैन वॉक्स। तो स्लोली हमें क्या बता रहा है बच्चों? स्लोली बताता है कि जो ओल्ड मैन है वो कैसे वॉक करता है। वो बहुत ही स्लो वॉक करते हैं, बहुत ही फास्ट वॉक करते हैं। तो क्या बताया गया है? ओल्ड मैन बहुत ही स्लो वॉक करते हैं। नेक्स्ट, द वर्ड लाउडली टेल्स अस हाउ द वुमेन स्पीक्स। तो लाउडली क्या बताता है? लाउडली बताता है कि विमेन कैसे बोलती है। तो क्या बताता है? बहुत ही तेज बोलती है। नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस द वर्ड ब्रेवली टेल्स अस हाउ द सोल्जर्स फाइट। ब्रेवली क्या बताता है कि सोल्जर्स कैसे फाइट करते हैं। सोल्जर्स कैसे फाइट करते हैं बच्चों? सोल्जर्स बहुत ही ब्रेवली फाइट करते हैं। नाउ दीज वर्ड्स एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स runs, weeps, walks, speaks and fight। तो क्या करते हैं? वर्ब्स में कुछ और मीनिंग ऐड करते हैं, यानी कि एक्शन तो हो रहा है बट हाउ दैट पर्टिकुलर एक्शन इज हैपनिंग, वो कैसे हो रहा है। नाउ एन एडवर्ब इज अ वर्ड which adds something to the meaning of a verb। तो एडवर्ब क्या होती है बच्चों? एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग्स ऐड करते हैं। ऑलराइट, तो एडवर्ब क्या बताते हैं? एडवर्ब्स हमें वर्ब्स के बारे में कुछ मीनिंगफुल बताते हैं, एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं। I hope students you all have understood about the adverb. Now we will move ahead and we will see kinds of adverbs। अब हम क्या देखेंगे बच्चों? What are the different kinds of adverbs? So first we have adverbs of manner। हमारे पास कौन से adverbs given है? Adverbs of manner। Now द गर्ल्स प्ले हैप्पीली। जो गर्ल्स हैं वो कैसे प्ले करती हैं? हैप्पीली प्ले करती हैं। नाउ द यंग मैन वॉक्स क्विकली। जो यंग मैन है बच्चों वो कैसे वॉक करता है? बहुत ही क्विकली वॉक करता है। इन द थर्ड सेंटेंस द सन शाइन्स ब्राइटली। सन कैसे शाइन करता है बच्चों? बहुत ही ब्राइटली शाइन करता है। आप सभी ने सन देखा है, तो सन बहुत ही ब्राइट होता है। नाउ इन दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में आपने क्या नोटिस किया बच्चों? द वर्ड्स हैप्पीली, क्विकली एंड ब्राइटली एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स, यानी कि वर्ब्स में कुछ मीनिंग ऐड कर रहे हैं। दे क्लियरली डिस्क्राइब हाउ द एक्शन इज डन। ये क्लियरली क्या डिस्क्राइब करते हैं कि एक्शन कैसे किया गया है या फिर एक्शन कैसे हो रहा है। These adverbs are called adverbs of manner। ऐसे adverbs को बच्चों हम क्या बोलते हैं? Adverbs of manner। They answer the question how। ये adverbs क्या बताती है कि एक्शन कैसे हुआ है। These adverbs answer the question how। Alright, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो कैसे प्ले करती हैं। How means कैसे, कैसे प्ले करती हैं? हैप्पीली प्ले करती हैं। यंग मैन कैसे वॉक करते हैं? यंग मैन क्विकली वॉक करते हैं। सन कैसे शाइन करता है? सन शाइन्स ब्राइटली। I hope you all have understood about the adverbs of manner. Now we have adverbs of time. So first we will understand adverbs of time with the help of few examples. So first sentence we have they played chess yesterday। उन्होंने कल चेस खेला था।
They will play cricket tomorrow. वो कल क्रिकेट खेलेंगे. This means an action will take place in the future. Action future में place लेगा. Now, सविता always arrives late. सविता हमेशा लेट पहुंचती है या फिर लेट आती है. Now, in these sentences, इन सभी sentences में बच्चों, the words yesterday, tomorrow, late tells us time of the action. ये हमें क्या बताते हैं? एक्शन का टाइम बताते हैं. They are called adverbs of time. इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? Adverbs of time. They answer the question when. ये कौन से क्वेश्चन का आंसर करते हैं? When will an action take place. यानी कि कोई भी एक्शन कब प्लेस लेगा, यानी कि वो एक्शन कब होगा. ऑल राइट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट एडवर्ब्स ऑफ टाइम. तो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं वो कौन से क्वेश्चन को आंसर करते हैं? कब, यानी कि कोई भी एक्शन कब होगा. नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. First, we will understand adverbs of place with the help of few given examples. The bus stops here. बस यहाँ रुकती है. तो next we have they live there. वे वहाँ रहते हैं. She could not find her purse anywhere. यानी कि उसे अपना पर्स कहीं पर भी नहीं मिला है. वह अपना पर्स कहीं पर भी नहीं ढूंढ पाई है. सो इन दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में द वर्ड्स हियर, देयर एंड एनीवेयर टेल्स अस वेयर द एक्शंस हैपन. यानी कि एक्शन कहाँ पर होता है. दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. तो ऐसी एडवर्ब्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं. दे आंसर द क्वेश्चन वेयर. तो ये हमें क्या बताते हैं कि कोई भी एक्शन कहाँ पर होगा. इट मीन्स वेयर एन एक्शन विल टेक प्लेस. I hope you all have understood about adverbs of place. Next we have adverbs of frequency. चलिए अब हम समझते हैं adverbs of frequency क्या होती हैं. We will read few sentences first. She never comes late. वह कभी भी लेट नहीं आती है. He rarely worked hard. Lions often hunt for food. Now, in these sentences, the words never, rarely and often tells us how often someone does something or how often something takes place. For example, यानी कि वह कभी भी लेट नहीं आती है. यानी कि वो एक्शन या तो कभी कभी होता है या फिर बहुत कम बार होता है या फिर एक्शन होता ही नहीं है. इट मीन्स एक्शन विल टेक प्लेस रेगुलरली और एन एक्शन विल नॉट हैपन एवर. एक्शन कभी भी नहीं होगा या फिर वो एक्शन कभी कभी होगा, यानी कि रेयरली होगा या फिर एक्शन ऑफन होगा. ऑल राइट, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार या फिर कितनी फ्रीक्वेंसी से कोई एक्शन होता है. आप कितनी बार पढ़ाई करते हैं? यू रेयरली स्टडी. ऑल राइट, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. नाउ
We will come to the exercise part of this chapter, but before starting the exercise, मैं क्विकली आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा एडवर्ब्स क्या होती हैं, उसके बाद हमने देखा काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, जिसमें हमने सीखा एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, नाउ come to the exercise part. First question we have, underline the adverbs of manner in the following sentences. आपको adverbs of manner underline करनी है sentences में. Write the verbs they are used with. फिर आपको बताना है कि ये कौन सी verb के साथ adverbs of manner use किए गए हैं. Let's do together. First sentence we have, the girl was walking quickly. तो यहाँ पर जो adverb of manner है वो कौन सा है? quickly. Alright, और यहाँ पर कौन सी verb के साथ में adverb of manner यूज किया गया है? walking के साथ में, यानी कि walking में ये कुछ meaning add करती है। तो adverb of manner बताता है कि वो कैसे walk करती है, वो क्विकली वॉक करती है। तो अंडरलाइन करेंगे क्विकली एंड वर्ब को यहाँ पर राइट करेंगे। सो यू विल राइट वॉकिंग हेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इंडियन सोल्जर्स फोर्ट करेजियसली। ऑलराइट, तो जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो कैसे लड़ते हैं? करेज के साथ लड़ते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा? करेज। एंड वर्ब क्या होगी? फोर्ट, यानी कि वो लड़ते हैं, बट एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? वो कैसे लड़ते हैं। इन द थर्ड सेंटेंस, ही एट हार्टली। तो यहाँ पर जो हार्टली होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा एंड एट क्या होगा? वर्ब, क्योंकि हार्टली एट के साथ यूज किया गया है। ऑलराइट, now the remaining two sentences you all will do by your own. I will move to the next question. The next question is, underline the adverbs of time. पहले क्वेश्चन में हमने adverbs of manner को आइडेंटिफाई किया था, बट इन द सेकेंड क्वेश्चन हम adverbs of time को आइडेंटिफाई करेंगे। Write the verbs they are used with. और उन वर्ब्स को भी साथ में लिखेंगे जिसके साथ में हमने एडवर्ब्स ऑफ टाइम को यूज किया है। सो ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर्स इंस्टेंटली। तो यहाँ पर जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है वो क्या है बच्चों? इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत ही। और यहाँ पर जो आपका वर्ब है वो क्या है? ओबे, यानी कि ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर्स इंस्टेंटली। सो द वर्ब विल बी ओबे। ऑलराइट, आई विल सी यू लेटर। तो यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा वो क्या होगा? लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सो यहाँ पर वर्ब क्या है? सी, यानी कि मिलना। ऑलराइट, तो वर्ब क्या होगा? सी। नेक्स्ट, you will get an appointment later tomorrow. So what will be the adverb of time? Tomorrow, because an action is or action will take place tomorrow. और यहाँ पर जो verb है वो क्या है बच्चों? get. Alright, so आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? get. Now the remaining sentences you have to do by your own. I will move to the third question. The third question is, identify the adverbs of place in the following sentences. तो यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों? आपको adverbs of place आइडेंटिफाई करने हैं। Let's do together. Have you ever seen a rocket go up? क्या तुमने कभी भी रॉकेट को ऊपर जाते हुए देखा है? क्या आप में से किसी ने देखा है बच्चों? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर जो अप है वो क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है, यानी कि डायरेक्शन बता रहा है।
तो रॉकेट गो अप, यहाँ पर अब क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होगा। माई फ्रेंड्स हैव गॉन आउट, मेरे दोस्त बाहर जा चुके हैं। सो आउट क्या है यहाँ पर, बाहर आपका एक प्लेस गिवन है। स्टैंड देयर, वहाँ खड़े रहो या फिर वहाँ खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो क्या होगा बच्चों, वो होगा देयर। माई अंकल इज गोइंग आउट नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। माई अंकल इज गोइंग आउट नेक्स्ट मंथ, मेरे अंकल अगले महीने बाहर जा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। बट आउट क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउट लिखेंगे। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ सीमा प्रैक्टिसेस द वायलिन रेगुलरली, सीमा वायलिन की प्रैक्टिस डेली करती है। रेगुलर मीन्स डेली, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी रेगुलरली। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, यानी कि मैं डेली ब्रश करता हूँ। क्या आप सभी डेली ब्रश करते हैं? तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी एवरी डे। आई हैव नॉट मीट हर फ्रीक्वेंटली, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली से पता चल जाता है फ्रीक्वेंटली विल बी एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Now remaining two sentences you all will be doing by your own. Now we will move to the next question. Paste your friend's photograph in the given box and write 10 sentences about him or her using adverbs. So it will be a very interesting task for you all. आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर राइट हैंड साइड में इस बॉक्स में आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की फोटो पेस्ट करनी है और उसके बारे में आपको 10 लाइन्स लिखनी है यूजिंग एडवर्ब्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। माई फ्रेंड राइट्स नीटली, मेरी दोस्त या फिर मेरा दोस्त बहुत ही नीटली लिखता है। ऐसे ही आपको 10 सेंटेंसेस उसके बारे में लिखने हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल। यू ऑल हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक बाय योर ओन। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास and you all have understood about adverbs. That's all for today's class. I hope it was very interesting class. Thank you so much for learning with me. I will see you in the next class.